श्री कृष्ण की प्रमुख 5 प्रेरणादायक बाल लीलाएं और उनका गूढ़ संदेश। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति का ऐसा अद्भुत चरित्र है जिनकी बाल लीलाओं में न केवल अलौकिक चमत्कार छिपे हैं, बल्कि नैतिक शिक्षा, साहस, करुणा और धैर्य जैसे गुण भी समाहित हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बच्चों के मन में भक्ति, संस्कार और चरित्र निर्माण की नींव रखती हैं। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक सुनहरा अवसर है बच्चों को श्री कृष्ण के जीवन से परिचित कराने का, उनके अद्भुत कार्यों से प्रेरित करने का। इस लेख में हम श्री कृष्ण की 5 सबसे प्रेरणादायक बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे जिन्हें जन्माष्टमी पर बच्चों को अवश्य सुनाना चाहिए। 1. पूतना वध। जब श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और योगमाया ने कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला बालक अब सुरक्षित गोकुल पहुंच चुका है, तब कंस के भीतर भय उत्पन्न हुआ। उसने वसुदेव और देवकी को मुक्त तो कर दिया, लेकिन तुरंत अपने क्रूर मंत्रियों से सलाह लेने लगा। मंत्रियों ने कंस को ये सलाह दी कि अब उसे ब्राह्मणों के यज्ञ बंद करवा देने चाहिए, देवताओं का संहार करना चाहिए और जो भी शिशु पिछले 10 दिनों में जन्मे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार डालना चाहिए। इसी योजना के अंतर्गत कंस ने पूतना नाम की एक घातक राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना मायावी शक्तियों से युक्त थी। उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, ऐसा रूप जो किसी को भी भ्रम में डाल दे। वह आकाश मार्ग से उड़ती हुई गोकुल आई और नंद बाबा के घर सीधे जा पहुंची, जहां श्री कृष्ण शिशु रूप में सो रहे थे। उसकी सुंदरता देखकर यशोदा और रोहिणी तक मोहित हो गईं और उन्होंने उसे बालक को गोद में लेने से नहीं रोका। पूतना ने शिशु श्री कृष्ण को गोद में उठाया और उसे अपना स्तनपान कराने लगी, परंतु उसके स्तनों पर भयानक विष हलाहल लगा हुआ था। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 6 श्लोक 7-8। तास्तनिपीयुष्मी मृत्युमात्मसमा विभु लोकनाथोपि बालत्वाद्योषिद्वत् प्रातिपद्यत। अर्थ, श्री कृष्ण जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, बाल रूप में भी उस पूतना के स्तन का पान करने लगे, जो अमृतमय प्रतीत होती थी किंतु वास्तव में मृत्यु के समान विषैली थी। परंतु श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ और अंतर्यामी थे। उन्होंने न केवल उसका दूध पिया, बल्कि उसके प्राण भी खींच लिए। जैसे जैसे श्री कृष्ण ने उसका दुग्ध पान किया, पूतना को असहनीय पीड़ा होने लगी। वह चीख चीख कर कहने लगी, अरे छोड़ दे, बस कर, और धरती पर गिर पड़ी। उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया, विशाल शरीर, विकराल मुख और भयानक स्वरूप। यशोदा, रोहिणी और गोपियां दौड़ी और देखा कि श्री कृष्ण उस मरी हुई राक्षसी की छाती पर खेल रहे हैं। बाद में ग्वालों ने पूतना के विशाल शरीर को काटकर गांव से बाहर जला दिया। संदेश, ये लीला सिखाती है कि सच्चा भक्त अपने शरणागत की रक्षा करता है, चाहे शत्रु कितना ही मायावी क्यों न हो। तो मणिग्रीव और नीलकुबर पर कृपा। एक दिन जब माता यशोदा रसोई में काम कर रही थी, उन्होंने ताजे मक्खन को मथकर एक पात्र में रखा और कुछ क्षण के लिए भीतर चली गईं। इसी अवसर का लाभ उठाकर नटखट बालक कृष्ण ने वह मक्खन चुपचाप उठा लिया और स्वयं कुछ खाया, फिर शेष मक्खन वानरों को खिलाने लगे। जब यशोदा लौटकर आई तो मक्खन गायब पाया और मक्खन खाते तथा वानरों को बांटते कृष्ण को देखकर क्रोधित हो गईं। उन्होंने कृष्ण को दंड देने के लिए रस्सी से बांधने का निश्चय किया, परंतु ये क्या, वे जितनी रस्सियां लाती वह सब छोटी पड़ जाती। श्री कृष्ण की यह माया देखकर माता यशोदा अचंभित हो गईं, पर उनके प्रेम और प्रयास से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपनी माया को समेट लिया और रस्सी को लंबा कर दिया। तब माता यशोदा ने उन्हें एक भारी उखल से बांध दिया और घर के अन्य कामों में लग गईं। इधर बंधे बंधे कृष्ण खेलते हुए उखल को खींचकर बाहर ले गए। वहां आंगन के पास 2 विशाल पेड़ थे, जिन्हें यमलार्जुन कहा जाता था। वे 2 देवपुत्र मणिग्रीव और नीलकुबर का ही रूप थे, जिन्हें पूर्व जन्म में देवर्षि नारद द्वारा उद्दंडता और अहंकार के कारण वृक्ष बन जाने का शाप मिला था। नारद जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया था कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके उद्धार हेतु आएंगे। इन दोनों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, अतः वे वर्षों से वृक्षरूप में रहते हुए भी श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। जब कृष्ण उखल को खींचते हुए इन दोनों वृक्षों के बीच से निकले तो उखल वहां फंस गया। उन्होंने पूरी शक्ति से उखल को खींचा तो दोनों वृक्ष भयानक गर्जना के साथ धराशायी हो गए। पेड़ों के गिरते ही उनमें से तेजस्वी रूप में 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण को नमन कर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और बताया कि वे कुबेर के पुत्र हैं, जिन्हें नारद जी के शाप से यह स्वरूप मिला। श्री कृष्ण ने उन्हें मुस्कुराते हुए क्षमा किया और आशीर्वाद दिया, जिससे वे मुक्त होकर पुनः अपने दिव्य लोक को लौट गए। इस घटना को देखकर ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 10 श्लोक 25।
नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमानांपि सिद्धिदाय सर्वात्मनेतेखिलात्म रूपाय। अर्थ, हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्त कारणों के भी कारण हैं, अद्भुत कारण हैं, समस्त आगमों के सिद्धिदाता हैं और समस्त जीवों में व्याप्त हैं। संदेश, अहंकार में डूबा व्यक्ति भी प्रभु की कृपा से सुधर सकता है। 3. बकासुर का वध। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस निरंतर इस प्रयास में लगा रहता था कि किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का वध कर सके, किंतु उसके सारे उपाय निष्फल हो रहे थे। एक के बाद एक राक्षस श्री कृष्ण द्वारा मारे जा रहे थे। इसी श्रृंखला में उसने एक और दैत्य को भेजा, जो इस बार बगुले का रूप धारण कराया। अपनी बगुला जैसी आकृति के कारण वह बकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका उद्देश्य था किसी भी प्रकार श्री कृष्ण को समाप्त करना। दोपहर का समय था। श्री कृष्ण ने गौओं को जंगल में चरा लिया था और भोजन के बाद एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। कुछ ग्वाल बाल जल पीने के लिए यमुना नदी की ओर गए। तभी वहां एक विशाल बगुले जैसे राक्षस को देखकर वे भय से चीत्कार कर उठे। उसकी चोंच बहुत लंबी थी, आंखें विकराल थीं और उसका आकार सामान्य पक्षियों से कई गुना बड़ा था। ग्वाल बालों की चीख सुनकर श्री कृष्ण तुरंत उठ खड़े हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के उस दिशा में दौड़ पड़े जहां से शोर आ रहा था। यमुना तट पर पहुंचते ही श्री कृष्ण ने उस बकासुर को देख लिया और वे तुरंत समझ गए कि यह साधारण जीव नहीं, बल्कि कोई मायावी दैत्य है। श्री कृष्ण के नेत्रों में तेज फैल गया और उनके भीतर ऊर्जा की लहर दौड़ गई। वे बिना डरे बकासुर के पास जा पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। देखते ही देखते उन्होंने इतनी जोर से उसकी गर्दन मरोड़ दी कि उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी और वह अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आकर धराशायी हो गया। ग्वाल बालों ने जब ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनका प्रिय मित्र नन्हा सा कन्हैया इतने विशाल और भयावह राक्षस को अकेले ही मार सकता है। संध्या होते होते ये समाचार पूरे गोकुल में फैल गया और हर ओर श्री कृष्ण की महिमा के गीत गाए जाने लगे। अब तो गोप गोपियां भी उन्हें साधारण बालक नहीं, कोई दिव्य अवतार मानने लगी। विष्णु पुराण पंचम अंश अध्याय 7। स बालः सर्वलोकात्मा बकासुर मथार्दयत गृहीत्वा पिच्छिलम कंठ पपात स निशाचरः। अर्थ, समस्त लोकों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का गला पकड़कर उसे पीड़ा दी, जिससे वह गिर पड़ा। संदेश, धर्म के मार्ग पर चलने वाले को भय से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि सत्य और साहस से हर संकट का सामना संभव है। 4. गोवर्धन लीला। एक बार श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं और गायों के साथ गोवर्धन पर्वत की ओर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गोपियां बड़ी श्रद्धा से इंद्र के पूजन के लिए 56 भोग सजाए हुए हैं और आनंदपूर्वक नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण ने जिज्ञासा से पूछा तो बताया गया कि आज इंद्रोज यज्ञ है, वह दिन जब इंद्र का पूजन होता है, जिससे प्रसन्न होकर वे वर्षा करते हैं और अन्न की भरमार होती है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने तर्क किया कि इंद्र से कहीं अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिसकी छाया में हम पलते हैं, जहां हमारी गाय चरती हैं और जिसकी वनस्पति हमें जीवन देती है। उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया कि प्रकृति, गाय और गोवर्धन का पूजन अधिक सार्थक है। काफी विचार विमर्श के बाद सभी ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन की पूजा का भव्य आयोजन हुआ। हर घर से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में उन्हें सजाया गया और श्री कृष्ण के कहे अनुसार पर्वत की पूजा की गई। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन बनकर सबका अन्न भोग स्वीकार किया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित नारद मुनि ने सारा प्रसंग इंद्र तक पहुंचा दिया। इंद्र को यह भ्रम हो गया कि श्री कृष्ण उसके सम्मान और अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। क्रोधित होकर इंद्र ने आकाशीय मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में ऐसी वर्षा करें जो प्रलय ला दे। मूसलाधार वर्षा और तूफान से ब्रजवासी आतंकित हो उठे और शरण के लिए श्री कृष्ण की ओर दौड़े। श्री कृष्ण ने तुरंत उन्हें गोवर्धन की तराई में चलने को कहा और फिर अपनी छोटी अंगुली पर पूरा पर्वत उठाकर उसे छत की तरह तान दिया। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु सुदर्शन चक्र के प्रभाव से एक बूंद भी ब्रजवासियों को नहीं भिगो सकी। यह अलौकिक चमत्कार देखकर इंद्र का घमंड चूर हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने फिर गोवर्धन को यथास्थान रख दिया और ब्रजवासियों से कहा कि आगे से हर वर्ष इस दिन को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 25 श्लोक 19। अकैनिवोपलभ्यान्गुलिना चोत्थितो गिरिः बिभ्रत सप्ताहाम्प्यवमग्न्यपः पवन प्रभुः। अर्थ, प्रभु ने केवल एक अंगुली से पर्वत उठाकर 7 दिन तक जल, अग्नि और वायु से ब्रजवासियों की रक्षा की। संदेश, ये लीला सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा और अहंकार के दमन में ही सच्ची भक्ति है।
5. शकटासुर वध। एक दिन जब नन्हे श्री कृष्ण गहरी नींद में थे, माता यशोदा ने उन्हें आंगन में एक बड़े छकड़े के नीचे सुला दिया ताकि धूप से बचाव हो और हवा भी मिलती रहे। इसके बाद वे यमुना स्नान के लिए चली गईं, परंतु उनका मन अशांत रहा। चिंतित होकर वे जल्दी लौट आईं और जैसे ही घर पहुंची, देखा कि वह भारी छकड़ा पूरी तरह से उल्टा पड़ा है। उसके पहिए अलग, धुरी टूटी हुई और लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। ये दृश्य देखकर उनका कंठ सूख गया। हृदय कांपने लगा कि कहीं उनका लाडला उस टूटे हुए छकड़े के नीचे दब तो नहीं गया। भय और चिंता से व्याकुल होकर वे दौड़ पड़ी और जैसे ही छकड़े के समीप पहुंची, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उसी स्थान पर सुरक्षित सो रहे हैं। उन्होंने तुरंत उन्हें गोद में उठा लिया और हर्ष, आश्चर्य और भय के मिश्रित भावों से रोने लगी। वास्तविकता यह थी कि मथुरा का क्रूर राजा कंस निरंतर श्रीकृष्ण के वध का प्रयास कर रहा था और उसी योजना के अंतर्गत उसने शकटासुर नामक एक राक्षस को भेजा था। यह असुर अपनी मायावी शक्ति से छकड़ों और भारी वस्तुओं में प्रवेश कर उनमें से वार करता था। जब उसने श्रीकृष्ण को अकेले सोते देखा तो छकड़े में समा गया और ऊपर से गिरकर उन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन श्रीकृष्ण अंतर्यामी भगवान थे। उन्होंने खेलते खेलते अपने नन्हे चरण से ऐसा प्रहार किया कि वह छकड़ा ही उलट गया और शकटासुर छिटक कर गिरा। उसका शरीर चूर चूर हो गया और वही उसका अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्राप्त इस मोक्ष से वह पापी असुर भी यमलोक की बजाय स्वर्गलोक चला गया। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 7 श्लोक 8। तत्पिपादेन बलेन बालः शक्तम व्यतानोद भगवान स्मस्तः चूर्णीकृत्य तदा सुरेंद्रम स्वधाम गच्छन्नदात् स्वपद्यम। अर्थ, बालक रूप में भी सर्वशक्तिमान कृष्ण ने अपने चरणों के बल से उस शकटासुर को चूर्ण कर मोक्ष प्रदान किया। संदेश, ईश्वर की शरण में रहने वाले का कोई भी संकट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निष्कर्ष, इन 5 बाल लीलाओं में गूढ़ आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपा है। ये केवल अलौकिक घटनाएं नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि सच्चा भक्त, चाहे बालक ही क्यों न हो, ईश्वर के संरक्षण में हर विपत्ति से सुरक्षित रहता है। जन्माष्टमी पर बच्चों को ये लीलाएं सुनाना उनके जीवन में भक्ति, साहस और सत्य की नींव डाल सकता। दोस्तों, अगली पौराणिक कथा है, शिवलिंग और शिवमूर्ति में क्या अंतर है और पूजा विधि में क्या अंतर है। शिव पुराण, लिंग पुराण एवं उपनिषदों के आधार पर प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसे एक पवित्र आश्रम में सभी महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और जिज्ञासा का समुद्र उफान मार रहा था। वे सभी सूत जी के समक्ष बैठे थे, जिनकी वाणी वेदों की अमृतधारा के समान शांत और ज्ञानपूर्ण थी। एक दिन ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, सभी देवताओं की पूजा मूर्तियों में होती है, परंतु भगवान शंकर की पूजा तो मूर्ति के साथ साथ लिंग रूप में भी होती है। ऐसा क्यों? शिवलिंग की पूजा का रहस्य क्या है? सूत जी का उत्तर, शिवलिंग का दिव्य अर्थ। सूत जी की आंखों में दिव्य ज्योति चमकी और उन्होंने कहा, हे मुनिवरों, आपने तो ऐसा पवित्र और हृदयस्पर्शी प्रश्न पूछा है जो स्वयं भगवान शिव के मुख से ही सुनने योग्य है। मेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह इस प्रश्न की महिमा का प्रमाण है। मैं स्वयं तो केवल एक वाचक हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव के श्रीमुख से सुनी हुई भगवान शंकर की वाणी को आज आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। सुनिए, हे ऋषियों, ये कथा न केवल ज्ञान की बल्कि भक्ति की अमर धारा है जो सुनते ही आपके हृदय को शिव में बना देगी। फिर सूत जी ने गहन सांस ली और वर्णन आरंभ किया। भगवान शंकर तो स्वयं ब्रह्म के निराकार स्वरूप हैं, जो अनादि, अनंत और सर्वव्यापी हैं। वे आकाश की तरह विस्तृत हैं, बिना किसी रूप के, बिना किसी सीमा के। लेकिन यही शंकर रूपवान भी हैं। वे साकार होकर जगत के दुखों को हर लेते हैं, जैसे माता अपने पुत्र को आलिंगन में भर लेती है। इसलिए भगवान शिव सकल, साकार और निष्कल, निराकार दोनों रूपों में पूजनीय हैं। वे ब्रह्म हैं, अनादि, अनंत, निर्विकार, सर्वव्यापक और शुद्ध चेतन स्वरूप। यही कारण है कि उनके 2 स्वरूपों की उपासना होती है। शिवलिंग, जो उनके निष्कल, निराकार ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है। शिव मूर्ति, जो उनके सगुण, साकार, करुणामय रूप का प्रतीक है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में वर्णन आता है कि शिवा साकारो भवति भक्तानुग्रह हेत्वे, अर्थात शिव भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं। हे मुनिवरों, कल्पना कीजिए उस परमात्मा को जो बिना रूप के सब कुछ है और रूप धारण कर सबका उद्धार करते हैं। इसी कारण उनकी पूजा का मूल आधार शिवलिंग निराकार ही प्राप्त हुआ है। शिवलिंग तो भगवान शिव के उस अनंत, असीम स्वरूप का प्रतीक है जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई आकार नहीं, केवल शुद्ध चेतना का ज्योति स्वरूप। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं
तो वह जल हमारी भक्ति का अंश बन जाता है और हमारा हृदय उस निराकार ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। क्या कहूँ उस आनंद का जो निराकार पूजा में लीन होकर मिलता है। जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। सूत जी की वाणी में भावुकता का स्वर और गहरा हो गया। वे बोले, लेकिन यही शंकर साकार भी हैं। उनकी शक्ति, उनकी लीला, उनका रूप इतना मनोहर है कि जगत उन्हें सगुण कहकर पुकारता है। इसलिए उनकी पूजा का दूसरा आधार विग्रह या मूर्ति भी उतनी ही पवित्र है। वो शिवमूर्ति उनके साकार स्वरूप का जीवंत प्रतीक है, जहाँ नटराज का नृत्य, दक्षिणामूर्ति का ज्ञान या अर्धनारीश्वर का संतुलन सब कुछ जीवंत हो उठता है। शिवलिंग ब्रह्म का प्रतीक। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब हम मूर्ति के चरणों में फूल चढ़ाते हैं तो वह फूल हमारी प्रेममयी भक्ति का प्रतीक बन जाता है। सकल और निष्कल दोनों होने से वे ही ब्रह्म कहलाते हैं। वह परमात्मा जो वेदों में ओकार के रूप में प्रतिध्वनित होता है। यही कारण है कि सारा जगत लिंग और मूर्ति, निराकार और साकार दोनों में ही भगवान शंकर की पूजा करता है। ये पूजा न केवल रीति है बल्कि हृदय की पुकार है जो शिव को हर सांस में बुलाती है। अब सूत जी ने अपनी वाणी को और अधिक भावपूर्ण बनाते हुए कहा, लेकिन हे मुनिवरों, भगवान शिव से भिन्न अन्य देवता, चाहे वे इंद्र हो या ब्रह्मा, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं। वे तो सगुण सृष्टि के अंश हैं, जीवों के समान। उनके स्वरूप सीमित हैं, इसलिए उनके लिए निराकार लिंग का उद्भव ही नहीं होता। वे लिंग रूप में पूजित नहीं होते क्योंकि वे उस अनंत ब्रह्म की पूर्ण प्रतिबिंब नहीं। सभी देवता ब्रह्म के अंश हैं लेकिन ब्रह्म स्वरूप नहीं। उनका जीवत्व, उनकी सीमितता वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। जो ओकार है, जो प्रणव है, वह तत्व रूप से भगवान शिव द्वारा ही प्रतिपादित है। वह बोले, इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए एक प्राचीन कथा याद आती है। मंद्राचल पर्वत पर सनत कुमार मुनि ने भगवान शिव के परम भक्त नंदी महाराज से यही प्रश्न किया था। सनत कुमार का हृदय जिज्ञासा से भरा था, आंखें श्रद्धा से नम। उन्होंने नंदी जी से वही पूछा जो आपने मुझसे पूछा, शिव पूजा का यह अनोखा रहस्य क्या है। नंदी जी, जो स्वयं शिव के वाहन हैं और उनके हृदय के द्वारपाल, ने गहन सांस ली और बोले, हे सनत कुमार, ये तो अत्यंत गोपनीय और पवित्र विषय है जो सुनने वाले के हृदय को हमेशा के लिए शिव में बना देता है। शिवलिंग महेशस्य रूप ब्रह्म स्वरूपकम तस्मात् पूज्यम ही सर्वत्र भक्त्या लिंग विशेषतः। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 12। शिवलिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। वह अनंत ऊर्जा का केंद्र जहाँ सारा ब्रह्मांड समाहित है। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार हैं, इसलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का प्रयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। वे ही सकल हैं और इस प्रकार निराकार तथा साकार दोनों। नंदी जी की वाणी में भक्ति का ऐसा भाव था कि सनत कुमार के नेत्रों से आंसू बहने लगे। नंदी जी ने आगे कहा, भगवान शंकर निष्कल और निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं। वे लीला करते हैं, रूप धारण करते हैं ताकि भक्तों का हृदय आनंद से भर जाए। इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी प्रचलित है। हे मुनि, जब हम शिव मूर्ति के समक्ष खड़े होते हैं तो वह रूप हमें पुकारता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा हूँ। ये पूजा हृदय की धड़कन है जो शिव को हर पल याद दिलाती है। वेदों की यह शिक्षा है कि शिव ही सब कुछ है, निराकार ब्रह्म और साकार सृष्टिकर्ता। सूत जी ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, हे ऋषियों, इस कथा को सुनकर आपका हृदय भी शिव के प्रति और अधिक प्रेम से भर गया होगा। शिव पूजा का ये रहस्य हमें सिखाता है कि भक्ति रूप और निरूप दोनों में होनी चाहिए। जैसे नदी बहती है तो रूप धारण करती है, लेकिन समुद्र में पहुंचकर निराकार हो जाती है। उद्धरण चिन्ह लिंग पुराण में कहा गया है, लिंग परमन ब्रह्म नान्यत तत्वम सनातनम। लिंग पुराण 1.6.35। अर्थात शिवलिंग ही परम ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कोई सनातन तत्व नहीं। यजुर्वेद 40.17 में कहा गया है, शिवोहम शिवोहम। यह मंत्र बताता है कि आत्मा स्वयं शिव तत्व से भिन्न नहीं। शिवलिंग की उपासना से भक्त अपने भीतर के शिव स्वरूप का अनुभव करता है। शिवलिंग की उत्पत्ति कथा शिव पुराण संदर्भ। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 9 के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन वे उस ज्योति के छोर तक नहीं पहुंच सके। अंत में भगवान शिव उस ज्योति से प्रकट हुए और बोले, अहमेव लिंग स्वरूपोस्मि अहमेव ब्रह्म तत्वम। अर्थात मैं ही वह अनंत लिंग हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। उस दिन से शिवलिंग पूजा प्रारंभ हुई जो अनादि ब्रह्म का प्रतीक है, न आरंभ न अंत।
शिव सकल और निष्कल दोनों रूपों में ब्रह्म। वेदांत कहता है कि शिव वही है जो रूप में भी है और अरूप में भी। उपनिषदों में भी शिव के निराकार स्वरूप का वर्णन है। एको ही रुद्रो न द्वितीयायतस्थुः। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.2। अर्थात केवल एक ही रुद्र है जिसका कोई दूसरा नहीं। फिर भी वही रुद्र जब भक्तों की भक्ति से आकर्षित होते हैं तो नटराज, शंभु, महादेव और अर्धनारीश्वर बनकर साकार हो जाते हैं। शिवलिंग और शिवमूर्ति, भक्ति और ज्ञान का संगम। शिव पुराण में कहा गया है, लिंग ध्यान पर तत्वम, मूर्ति भक्ति पर फलम। अर्थात लिंग ध्यान का विषय है और मूर्ति भक्ति का मार्ग। इस प्रकार भगवान शंकर ही वेदांत के परब्रह्म हैं, जो निराकार भी है और साकार भी, जो ध्यान का विषय भी है और प्रेम का अनुभव भी। निष्कर्ष, शिव पूजा का दार्शनिक अर्थ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिवलिंग निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और शिवमूर्ति उस ब्रह्म के साकार दर्शन का माध्यम। इन दोनों की उपासना से भक्त अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल एक कर्म नहीं करता, वह अपने भीतर की चेतना को ब्रह्म में विलीन करता है। वह अपने अस्तित्व को उस अनंत ओंकार में समर्पित कर देता है। ओ नमः शिवाय।